नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म के बारे में क्या सिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग कहा जाता है, जीवन जीने की सबसे व्यावहारिक कला सिखाता है। अर्जुन इस बात को लेकर भ्रमित थे कि यदि ज्ञान सांख्य योग श्रेष्ठ है तो भगवान उन्हें युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इसी के उत्तर में कृष्ण ने कर्म योग का सिद्धांत दिया। एक कर्म से कोई बच नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम हर किसी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। यहां तक कि शरीर को जीवित रखने के लिए भी कर्म, जैसे श्वास लेना, भोजन करना अनिवार्य है। दो निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म, ये अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिद्धांत मनुष्य को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन पूरी कुशलता से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम या फल से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है और कर्म की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तीन यज्ञ की भावना, स्वार्थ रहित सेवा। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन पकाता है वो पाप खाता है। कर्म यज्ञ की तरह होना चाहिए, अर्थात दूसरों की भलाई और समाज के कल्याण के लिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो वो कर्म हमें बंधन में नहीं डालता। चार लोक संग्रह, आदर्श स्थापित करना। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए समाज को सही दिशा दिखाने के लिए महापुरुषों को कर्म करते रहना चाहिए। 5 सबसे बड़ा शत्रु काम, इच्छा वासना। अध्याय के अंत में अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है। कृष्ण बताते हैं कि काम, इच्छा और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो ज्ञान को ढक लेते हैं। इनसे बचने के लिए इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करना आवश्यक है। निष्कर्ष कर्म योग सिखाता है कि काम ही पूजा है, बशर्ते वो निष्काम भाव और कुशलता से किया जाए। इसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।